आज़ाद पंची किस्त नंबर 27। सिकंदर की कंपनी को आज बहुत बड़ा टेंडर मिला था, जिसकी वजह से आज पूरे ऑफिस की शाम को डिनर पार्टी सिकंदर ने फार्म हाउस में अरेंज करने का ऑर्डर दिया और इंशु को खुद पिक करने के लिए स्कूल आया ताकि घर वालों को बता सके और वो सब टाइम पर तैयार हो जाए। छुट्टी में से सिर्फ 2 मिनट रहते थे। सिकंदर गेट के सामने खड़ा होकर वेट कर रहा था। बेल जो बजी, एकदम सारे बच्चे बाहर की तरफ भागे। 2 मिनट बाद सिकंदर को इंशा बाहर आती हुई नज़र आई, लेकिन जैसे जो सिकंदर की इंशु पे नज़र पड़ी, उसका दिल धक सा गया। उसे लगा किसी ने उसकी बेटी को मारा है। वो जल्दी से इंशु की तरफ बढ़ा और उसका बैग अपने कंधे पे उठाया और झुककर इंशु को उठाया। इंशु के नाक पे जख्म था और थोड़ा सा सिर पे भी था, क्योंकि वो फर्श पे गिरी थी। बाबा, किसने आपको मारा है? और सिकंदर ने इंशु के नाक और माथे को चूमा। बाबा प्लीज़ अब इस टॉपिक को छोड़ दे, इंशु का पहले मूड ख़राब है। इंशु ने नाक चढ़ाकर कहा, मेरी बेटी ज़ख्मी हुई है और ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। मैं छोड़ूंगा नहीं उसे जिसकी वजह से तुम ज़ख्मी हुई हो। और सिकंदर ने जाकर इंशा को कार में बिठाया। मेरी जान, आप यहाँ बैठ के वेट करो, मैं आइसक्रीम लेकर 5 मिनट में आता हूँ। और सिकंदर ने साथ मौजूद आइसक्रीम वाले को एक बड़ा आइसक्रीम कप बनाने का कहा और वो कप लेकर इंशु को दिया और आइसक्रीम वाले को पैसे देकर कार लॉक करके स्कूल की तरफ बढ़ा और प्रिंसिपल को मुलाकात के लिए बुलाया। प्रिंसिपल सिकंदर शाह को देख के हैरान हो गई। सर बैठे, प्रिंसिपल ने मेज़बानी निभाते हुए कहा। मैं बैठने नहीं आया हूँ मैम, मैं पता करना चाहता हूँ आज स्कूल में ऐसा कौन सा वाक़या हुआ है कि मेरी बेटी ज़ख्मी है। सिकंदर ने खुद के जज्बात पे काबू पाकर कहा। सर मेरे इल्म में तो कोई वाक़या नहीं है, प्रिंसिपल ने हैरानगी से कहा। मेरा गुस्से से दिमाग घूम रहा है। मेरा दिल कर रहा है इस स्कूल की ईंट से ईंट बजा दूँ। मुझे आज सुबह की फुटेज दिखाओ। सुबह मैं बेटी सही सलामत छोड़ के गया था। तो प्रिंसिपल ने आज सुबह की फुटेज निकाली, लेकिन जैसे जो सिकंदर की नज़र पड़ी, उसका मुंह खुल गया और प्रिंसिपल भी सिकंदर को देख रही थी और सिकंदर वो शर्मिंदा हुआ बैठा था। सॉरी मैम कहकर सिकंदर ऑफिस से बाहर निकल आया और ड्राइवर सीट पे बैठकर एक नज़र अपनी नमूनी पे डाली, जिसने आज बेइज्जत करने में कोई कसर न छोड़ी थी। लेकिन वो पुरसुकून बैठी थी। इंशु, मैं आपसे नाराज़ हूँ, सिकंदर ने रूठे लहजे में कहा। तो इंशु सिकंदर की तरफ मुतवज्जा हुई। बाबा, मैंने आपको एक बात बतानी थी, लेकिन आप नाराज़ हो, किसको बताऊँ? इंशु ने सिकंदर को मुतवज्जा करते हुए कहा और सिकंदर के कान खड़े हुए। क्या बात है? सिकंदर ने ड्राइविंग पे फोकस करते हुए पूछा। बाबा, मेरा दिल टूटा है, इंशु ने अपने दिल पे हाथ रखते हुए कहा। मेरा तो आप रोज़ाना तोड़ती हो, सिकंदर ने गहरी सांस खारिज करते हुए कहा। बाबा, मैं खूबसूरत लग रही हूँ? इंशु ने खुद को शीशे में देखते हुए पूछा। नहीं, सिकंदर ने जले दिल से कहा। हाँ मैं जानती हूँ, आपको तो मामा खूबसूरत लगती है। इंशु सिर्फ अपनी दादों को खूबसूरत लगती है और आज से मैं आपसे नाराज़ हूँ और मैं दादों को शिकायत लगाऊंगी। इंशु, आप अपने बाबा को ब्लैकमेल कर रही हो, सिकंदर ने हैरानगी से कहा। हाँ जानती हूँ, इंशु ने हंस के कहा। लेकिन जैसे जो कार घर में रुकी, इंशा नीचे उतरी। बाबा, अब मुझे उठाओ और कहो कि मैं सबसे प्यारी हूँ, इंशु ने लाड से कहा। मैं नाराज़ हूँ, सिकंदर ने मुंह बनाकर कहा। ओके। और इंशु जल्दी से घर में दाखिल हुई, जहाँ जन्नत किचन में काम कर रही थी और रुबाब बेगम कोई मैगज़ीन पढ़ रही थी। दादो, मामा बाबा ने मुझे मारा है, इंशु ने नकली आंसू आंखों में लाते हुए कहा और सिकंदर का मुंह बन गया।
जन्नत इंशु के रोने की आवाज़ सुनकर बाहर निकली और रुबाब बेगम ने एकदम मैगजीन रखा और इंशु के मुंह की तरफ देखा। सिकंदर, तुमने बच्ची के साथ क्या किया है? रुबाब बेगम ने गुस्से से पूछा। जन्नत की नज़रें भी सिकंदर पे थी। मामा, कहाँ से ये आपको बच्ची लगती है? फितनी है पूरी की पूरी। ओ, इंशु रोने लग गई और सिकंदर जो मजाक समझ रहा था एकदम ईर्षा की तरफ बढ़ा, लेकिन पहले रुबाब बेगम ने उठा लिया। तुम दोनों मियाँ बीवी मेरी बेटी से दूर रहा करो। जब देखो मारते हो। अपना दूसरा बच्चा पालना ये मेरी है। रुबाब बेगम ने गुस्से से कहा। इंशु मेरी ज़िंदगी इंशु मेरी ज़िंदगी, मेरे पास आओ। सिकंदर ने रुबाब बेगम के पास बैठते हुए कहा। मैं नाराज़ हूँ, इंशु ने सूसू करते हुए कहा। इंशु, क्या हुआ मेरी जान? सिकंदर ने इंशु को अपने गले लगाते हुए कहा। मेरे नाक में दर्द है, इंशु ने सूसू करते हुए कहा। बाबा, अभी डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। और सिकंदर इंशु को लेकर डॉक्टर के पास गया और माथे की बैंडेज हुई लेकिन नाक पे सनी प्लस लगाया। पूरे रास्ते सिकंदर ने इंशु को मनाया। सिकंदर की गाड़ी की पिछली सीट चॉकलेट्स और लेस से भरी पड़ी थी। तब जाकर इंशु राज़ी हुई। जन्नत, आज ऑफिस के सब लोगों का डिनर है, तुम तैयार हो जाना शाम तक। सिकंदर ने तके तके लहजे में कहा, लेकिन जन्नत ने कोई जवाब न दिया। तुम्हें क्या हुआ? सिकंदर ने हैरानी से जन्नत को देखा। तुमने मेरे बेटी को मारा? जन्नत ने नाराज़गी से पूछा। जन्नत, मैं उसे कैसे मार सकता हूँ यार? वो मेरी ज़िंदगी है, मुझे वो बहुत अजीज़ है। और तुम भी जानती हो वो तंग करती है और आज मैं प्रिंसिपल के सामने शर्मिंदा हुआ। और सिकंदर ने पूरा वाक़या जन्नत को सुनाया। सिकंदर, स्कूल बदलते हैं, जन्नत ने मशवरा देते हुए कहा। नहीं, एकदम स्कूल बदलना ठीक नहीं। और सिकंदर ने जन्नत को अपने बाजू के हल्के में लिया और माथा चूमा। शाम को पूरी फैमिली तैयार होकर फार्म हाउस पहुंच गई। जन्नत फर्स्ट टाइम ये पार्टी अटेंड कर रही थी, लेकिन रुबाब बेगम आदी थी। लेकिन इंशा सिकंदर के साथ मौजूद थी और पूरी पार्टी में लाइमलाइट में इंशा थी। वो अपनी बातों से सबका दिल जीत लेती थी, किसी को उस पर गुस्सा न आता था। पार्टी से वापसी पे इंशु दादू के साथ सोने चली गई, लेकिन आज जन्नत सिकंदर के हाथे लग गई। सिकंदर, मैं आज डॉक्टर के पास गई थी, जन्नत ने झुकी नज़रों से कहा। हम मेरी जान, तो फिर क्या कहा डॉक्टर ने? सिकंदर ने बेसब्री से पूछा। वो कह रही थी हमारे 2 बेबी हैं, जन्नत ने शर्मा कर कहा। क्या सच में? सिकंदर ने जन्नत के चेहरे को अपने हाथों में पकड़कर पूछा। हम, जन्नत ने हंसकर कहा तो सिकंदर ने जन्नत के माथे को चूमा। जन्नत, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा मकरूज़ हूँ। मैं कभी तुम्हारा कर्ज नहीं उतार सकता। तुमने मुझे इंशा दी है और अब 2 और बच्चे, मुझे यकीन नहीं आ रहा। सिकंदर की आंखों में नमी थी। सिकंदर, इतना खुशी का मौका है, तुम किन बातों को ले बैठे हो? हमारे घर में कुछ महीनों बाद बहुत शोर होगा, जन्नत ने मुस्कुराकर कहा। हाँ, शोर तो होगा क्योंकि इंशु के बहन भाई आने वाले हैं। इंशु की तरह ना हो, लेकिन वो नहीं जानते थे अगला इंशु से एक कदम आगे होगा। अल्लाह पाक मुझे एक मासूम सी बेटी दे दे। सिकंदर ने जन्नत के माथे को चूमते हुए कहा। मेरी तरह? जन्नत ने मुस्कुराकर पूछा। तुम मासूम बिल्कुल नहीं हो, सिकंदर ने बुरा मनाते हुए कहा। ठीक है फिर किसी मासूम लड़की से शादी कर लो, मैं जा रही हूँ, जन्नत ने एकदम गुस्से से कहा। बीवी, गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? तुम तो मेरी जान हो। अब चाहे जालिम हो थोड़ी सी, लेकिन मैं उस वजह से दूसरी शादी तो नहीं कर सकता ना, सिकंदर ने आंख मारते हुए कहा। जन्नत, तुमने अपनी मेडिसिन ली? सिकंदर को एकदम याद आया। नहीं, अब लूँगी, जन्नत ने जल्दी से कहा। यार, तुम लापरवाही ना किया करो। मुझे दवाई की जगह बताओ, मैं दवाई निकालता हूँ और तुम चेंज कर आओ। और जन्नत कपड़े बदलने चली गई और वापसी पे सिकंदर ने दवाई दी और जन्नत सिकंदर से बातें करते दौरान ही सो गई
और सिकंदर ने बहुत आहिस्तगी से जन को उठाकर बेड पे सुलाया।